Assalamu alaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. वेव्स एंड ऑसिलेशन के फर्स्ट चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है लिसाजियस फिगर्स। लिसाजियस फिगर्स ये वो कर्व्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इंटरेक्शन से पैदा होती हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस, उनमें अगर उनका एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो, उनका फेज कांस्टेंट अनइक्वल हो, उनकी फ्रीक्वेंसीज अनइक्वल हो, फिर उन दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्टेंट से जो कर्व्स या जो पाथ या जो फिगर बनेगी वो फिगर कहलाती है लिसाजियस फिगर्स। When two simple harmonic motions having unequal amplitudes, unequal phase constant, and unequal frequencies interact each other, then the resultant of these simple harmonic motions are the curves or figures or path which are called Lissajous figures. इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ सिचुएशन हमारे पास हैं, मुख्तलिफ कंडीशन हैं। तो देखें, हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन होती है वो होती है d2x/dt² प्लस k/m × x इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस ω2x इज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं कि k और m को हम यहाँ पे ω2 पुट करते हैं। तो इनका जो सोल्यूशन है वो होगा x इज इक्वल टू xm cos ω t प्लस φx, अगर ये हम अलॉन्ग x एक्सिस लें। और फॉर अलॉन्ग y एक्सिस ये होता है y इज इक्वल टू ym cos ω t प्लस φy। मेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और फाई यहाँ पे फेज कॉन्स्टेंट्स हैं, और xm और ym दीज आर एम्पलीट्यूड्स। अंडर डिफरेंट कंडीशंस जब इनका इंटरेक्शन होगा इन दोनों मोशन का, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो उनके इंटरेक्शन से जो फिगर या जो पाथ बनेगा वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा। तो जो आपके पास फर्स्ट केस है इसमें वो ये है, व्हेन फेज कांस्टेंट्स आर इक्वल बट एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। फेज कांस्टेंट्स यहाँ पे फाई एक्स और फाई वाई इक्वल, उनको हमने फाई कह दिया है, और इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक में एक्स एम दूसरे में वाई एम। तो ये जो है ना सिचुएशन ऐसे बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वाई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इसमें हम लोगों ने इनके फेज कांस्टेंट्स इक्वल कर दिए हैं, फाइव एक्स और फाइव वाई सेम कर दिए, इसको हमने फाइव कह दिया। डिवाइडिंग अबाउट टू इक्वेशंस, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई एम ओवर एक्स एम। कॉस दोनों टर्म में कॉस ओमेगा टी प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा वाई एम ओवर एक्स एम इंटू एक्स, विच इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन with slope ym over xm, and it is clear from the graph that x and y both displacement changes equally. It means x and y are in phase. ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे x बढ़ेगा वैसे y बढ़ेगा, और अगर आपके पास स्लोप इनका 45 डिग्री है, अगर आपके पास वाई एम और एक्स एम जिसको हमने स्लोप बोला अगर इक्वल टू 1 है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने है। इसमें जो इसका वाई इंटरसेप्ट वो 0 है यहाँ पर। ये उस तरह बेसिक होती है इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे c होता है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे 0 है। तो ये आपके पास हम लोगों ने ये y इज इक्वल टू वाई एम ओवर एक्स एम इंटू एक्स, ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोगों ने इस स्ट्रेट लाइन से शो किया। ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंटरेक्शन से पैदा होने वाली शेप है उस वक्त जब दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के फेज इक्वल हैं। जब दोनों इन फेज हों तब उनका रिजल्टेंट आता है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट केस हमारे पास है व्हेन फेज कांस्टेंट्स आर डिफरेंट। देखें, फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5x है, और दूसरी को हम कह रहे हैं वाई इज इक्वल टू वाई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5y।
एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे इन दोनों का फेज डिफरेंस हो 90 डिग्री, if phase constants differ by 90 degree then phi y minus phi x is equal to 90 डिग्री। या आप कह सकते हैं कि phi y is equal to phi x minus 90 डिग्री। इन दोनों के दरमियान फेज का डिफरेंस है 90 डिग्री का, इसको हम फेज शिफ्ट भी कहते हैं, फेज डिफरेंस भी कहते हैं। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा वाई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई एक्स माइनस 90 डिग्री। ये हमने फाई वाई की वैल्यू पुट कर दी है, फाई एक्स माइनस 90 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई एक्स। अब देखें ये x की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई एक्स, और y की वैल्यू आ गई वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई एक्स। इसमें अगर आप एंगल चेक करें और एंगल को डिफरेंट वैल्यू देने के बाद देखें, फिर हम देख सकते हैं कि दिस शोज दैट व्हेन x इज मैक्सिमम देन y इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज 0 देन y इज मैक्सिमम। इट मीन्स x एंड y आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री एज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ में हम देख सकते हैं अगर x मैक्सिमम है तो फिर y 0 है, ये वाली टर्म ये वाली x है, शुरू में x मैक्सिमम है y 0 है, फिर जब x 0 हो जाता है फिर y मैक्सिमम हो जाता है। और इसका मतलब ये कि दोनों आउट ऑफ फेज हैं और इनके दरमियान 90 डिग्री का फेज का डिफरेंस है। नेक्स्ट केस हमारे पास है व्हेन फेज कांस्टेंट्स आर डिफरेंट बट एम्पलीट्यूड आर इक्वल। इसमें फेज कांस्टेंट फाई एक्स और फाई वाई इनके दरमियान 90 डिग्री का फर्क है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड हमारे पास अब जहाँ पे सेम है, वाई एम और एक्स एम इक्वल है। जहाँ था ना पहले लिखा था वाई एम, वहां पर भी हमने एक्स एम लिख दिया है क्योंकि इक्वल है ये। तो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे, ले लेंगे स्केयर और डिवाइड कर लेंगे। जब स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे तो फिर इनकी राइट हैंड साइड ये आ जाएगा एक्स एम स्केयर, आगे दरमियान में कॉस स्केयर ओमेगा एक्स ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स और साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स। जब इनको स्केयर करके ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट अब यहाँ पे आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू एक्स एम स्केयर which is equation of a circle, so resulting motion is circular। तो ये इन दोनों मोशन का रिजल्टेंट है जब उनका एम्पलीट्यूड सेम है और फेज कांस्टेंट इनमें 90 डिग्री का फर्क है, तो फिर इनका रिजल्टेंट आता है एक सर्कुलर शेप में। तो नेक्स्ट केस है व्हेन फेज कांस्टेंट्स एंड एम्पलीट्यूड आर अनइक्वल। तो इसमें फेज कांस्टेंट में डिफरेंस है 90 डिग्री का और इनके एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हैं। तो जो है एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स, इसको हमने एक्स एम को डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो ये आगे एक्स ओवर एक्स एम इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स। और जो वाई वाली टर्म है वाई इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स, तो वाई एम को डिवाइड कर दिया तो ये आएगा वाई ओवर वाई एम इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स। इक्वेशन 1 और 2 को स्केयर करेंगे और ऐड कर देंगे। जब स्केयर करने से और ऐड करने से आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर एक्स एम स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर वाई एम स्केयर इक्वल टू 1 हो जाएगा, which is equation of an ellipse. So in this situation, resulting motion is elliptical motion as shown in this figure. x और एक्स एम और वाई एम सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, बट उनका फेज डिफरेंस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन हम देखेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो क्या है, वो एक इलिप्टिकल पाथ आता है। नेक्स्ट हमारे पास केस है व्हेन फेज कांस्टेंट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। इसमें फेज कांस्टेंट्स फाइव एक्स और फाइव वाई अनइक्वल है, एम्पलीट्यूड एक्स एम और वाई एम ये भी अनइक्वल है, और फ्रीक्वेंसीज ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई दीज आर आल्सो अनइक्वल। इसमें फेज कांस्टेंट्स एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों के। तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा ना दीज, इनका रिजल्टेंट को फिर हम बोलेंगे लिसाजस फिगर। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू मोशन इज कॉल्ड लिसाजस फिगर और लिसाजस कर्व्स। और जिनकी शेप है दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस।
ये इनकी शेप है साजिस फिगर की। ये वो सिचुएशन है जब फेज कांस्टेंट्स और इनकी फ्रीक्वेंसीज और इनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, तो इनके इंटरेक्शन से इस किस्म की एक फिगर बनती है जो इरेगुलर सी शेप बनती है, दैट्स कॉल्ड साजिस फिगर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।